नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली विश्लेषण की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें और एक जो कुंडली है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस कुंडली की जो विशेषता है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि यह जो कुंडली है यह कुंडली एक पुरुष की कुंडली है। इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे। इनके जो पिताजी थे वो पॉलिटिक्स में काफ़ी आगे थे। इनकी फाइनेंशियली भी स्ट्रेंथ थी, वो काफ़ी अच्छी थी। इनके आयु के मतलब ये जो व्यक्ति है वो पहलवान भी थे, मतलब रेसलिंग करते करते थे। इनके आयु के 16 साल में इनके साथ एक हादसा हुआ, मतलब मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ। उसमें रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको चोट पहुंची और वो इतनी गहरी थी कि उसके 3 से 4 महीने तक ये कोमा में थे। कोमा से बाहर आने के बाद इनके गर्दन के निचला जो हिस्सा है वो पूरी तरह से कुछ भी काम नहीं करता था। वहां पर जो सेंसेस है वो भी नहीं आ रहे थे, मतलब स्पर्श का ज्ञान भी नहीं होता था। तो चलना फिरना की ये बात है बहुत ही दूर, सिर्फ आंखों से ही वे इशारे करते थे। और इसी तरह कम से कम अगले 20-22 साल तक ये बेड रिडन हो गए और इनके ऊपर करोड़ों रुपए का खर्चा भी किया गया, क्योंकि ये माँ बाप के इकलौते बेटे थे। लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का उपचार नहीं हुआ। सभी प्रकार के प्रयोग, सभी प्रकार के रेमेडी, सभी प्रकार के उपाय करने के बावजूद भी यह जो व्यक्ति है वो हालात से नहीं उभरे। तो इसके पीछे के कारण क्या है इसके बारे में भी हम पता करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यह जो कुंडली है वो सिंह लगन की कुंडली है। नॉर्मली हम जो सुनते हैं कि सिंह लगन के लिए जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं रवि, मंगल और गुरु, ये सभी ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही अच्छे है। जैसे जो गुरु है वो भाग्य भाव में है, गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ पर है, लगन में है, मतलब सिंह राशि पर है। उसी प्रकार सिंह राशि में भी अगर आप देखो तो रवि और मंगल जो कि लग्नेश लगन भाव में है, और इस लगन का जो राजयोग कारक ग्रह है मंगल जो कि चतुर्थेश है, भाग्यश है, वो भी आपके इनके लगन भाव में है। उसी प्रकार इनका जो पंचमेश है वो भाग्य भाव में है। इस लिहाज से अगर देखा जाए या फिर ऊपरी ऊपरी तौर पर देखा जाए तो यह जो कुंडली है वो राजयोग कारक कुंडली है। और राजयोग कारक कहेंगे भी क्योंकि इनके जो बॉन्ड था, इनका जो जन्म था बहुत ही अच्छे फैमिली में हुआ था, फिर भी इनके साथ ये हादसा क्यों हुआ। तो यहाँ पर कुंडली के जो आगे की जो निरीक्षण है वो महत्वपूर्ण होता है कि कुंडली के जो ग्रह है वो कौन से डिग्री पर है, कौन से नक्षत्र पर है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो मंगल है वो 11 डिग्री पर है और जो रवि है वो 13 डिग्री पर है। हालांकि जो मंगल और रवि है वो दोनों भी मघा नक्षत्र में है और सबसे महत्वपूर्ण बात युति में है। अब युति योग में होने के कारण इस प्रकार के जो हादसे हैं वो हो चुके हैं इनके साथ। देखिए ये जो दोनों ग्रह है पुरुष ग्रह है, उष्ण प्रकृति की ग्रह है, और यहाँ पर जो राशि है वो भी सिंह राशि है। जब भी मंगल आपके किसी भी कुंडली के लगन भाव में होगा तो ये मान के चलिए सिर पर चोट लगना या फिर कट्स वुंड्स इस प्रकार की बातें हैं, ऑपरेशन वगैरह होना, इस प्रकार की बातें कभी ना कभी उनके आयु में होती ही है। और खास करके सिर पर चोट लगना इस प्रकार की जो बातें हैं वो होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। तो इनके मामले में भी यही बात हुई। अब अगर आप देखो तो यह जो लगन है वहां पर सिंह लगन है, तो सिंह लगन जो होता है पेट या फिर पीठ के बारे में ज्यादा बोलता है। और यहीं पर ये जो दो ग्रह है, यद्यपि ये जो दो ग्रह है इस राशि के लिए, इस लगन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राजयोग कारक है, लेकिन ये जो दोनों ग्रह है वो पुरुष प्रकृति ग्रह ग्रह है, अग्नि तत्व के ग्रह है। और अगर अगर वो साथ में है, खास करके युति में है और अग्नि राशि में ही है, तो इस प्रकार के जो हादसे हैं वो होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। तो इसके बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। उसी प्रकार इस लगन का जो अष्टमेश जो षष्ठेश है शनि, वो भी यदि यदि आप यहाँ पर देखो तो वो भी वृश्चिक राशि में और खास करके ज्येष्ठा नक्षत्र में है, 20 डिग्री पर है, मतलब वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है। और मंगल की जो दृष्टि है वो शनि पे है। अब ये जो सभी बातें हैं ये सभी बातें इसी और इशारा करते हैं कि यह जो कुंडली, ये जो जातक है उसको स्वास्थ्य के बारे में गंभीर समस्या आ सकती है, या फिर ऐसी जो कुंडली है वो एक्सीडेंट प्रोन है। मेरे पास और एक भी ऐसी कुंडली है जहां पर करीबन इसी प्रकार के ग्रह योग है, मतलब सिंह लगन है और सिंह लगन में ही रवि और मंगल की युति है। वो जो व्यक्ति था वो जलने के कारण, पूरी तरह से जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके वो भी हम कुंडली लेंगे, लेकिन इस कुंडली में भी यही बात है कि रवि मंगल जो कि हम बहुत ही शुभ फलदायी मानते हैं लगन में अगर हो तो, मतलब लग्नेश लगन में या फिर राजयोग कारक ग्रह लगन में और दोनों भी युति में, तो बात ही क्या। लेकिन कई दफा ऐसे भी हादसे होते हैं। अब चंद्रमा के कुंडली से अगर देखें, चंद्र कुंडली से अगर देखें तो यहाँ पर जो चंद्रमा है वो चंद्रमा स्वयं विशाखा नक्षत्र में है। उसी प्रकार
चंद्र जो है चंद्र कुंडली का जो स्वामी है, मतलब यह जो राशि है, तुला राशि का जो स्वामी है वो यहाँ पर सिंह राशि में है। तो तुला मतलब शुक्र के लिए जो सिंह राशि है वो भी शत्रु राशि मानी जाती है। तो इसीलिए इसी वजह से एक ही दुर्घटना के कारण यह जो पुरुष है या फिर यह जो जातक है, इनकी पूरी जो जिंदगी है वो बदल चुकी है। इसके बाद उनके बारे में कोई भी बात नहीं हुई, मतलब जो भी 16 साल के बाद करीबन ये बेड रिडन है और करोड़ों रुपए इन पर खर्च होने के बावजूद भी जो बातें हैं वो इसमें इनमें किसी भी प्रकार का सुधार नहीं आया। सभी प्रकार के उपाय वगैरह किए गए हैं। तो दोस्तों, अमूमन तौर पर हम ये सोचते हैं कि किसी भी कुंडली में जो ग्रह है वो अच्छे जगह पर है या फिर युति में होंगे तो अच्छे उसके रिजल्ट आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी देखना होता है कि वो जो ग्रह है वो कौन से नक्षत्र में है, युति में है तो कौन से राशि में युति में है, ये भी जान लेना ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि यहाँ पर वैसे देखा जाए तो हम बहुत बार ये भी सुनते हैं कि गुरु अगर अच्छा है, गुरु की दृष्टि यदि आपके किसी भाव पर है, तो यहाँ पर जो गुरु है वो अच्छा भी है, इस लगन के लिए भी अच्छा है, अच्छे स्थान में है, मतलब पंचम भाग्य भाव में है और इसकी जो दृष्टि है वो सीधी सीधे लगन पर है। लेकिन फिर भी इनके साथ ये हादसा हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो डिग्रीज होते हैं, ग्रह के जो डिग्रीज होते हैं या फिर जो ग्रह कौन से नक्षत्र में है वो भी देखना ज्यादा आवश्यक हो जाता है। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।